बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास है डिफरेंशियल। अब जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल और डेरिवेटिव दोनों जो है मिलती जुलती चीज़ें हैं। अब डिफरेंशियल बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, यानी कि किसी वैल्यू की यानी कि डेरिवेटिव की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हमारे पास डिफरेंशियल कहलाती है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि अगर हम जो है इसको इस तरह से कहें, एज्यूम दैट एफ इज़ डिफरेंशियल एट अ पॉइंट एक्स इफ़ डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट can take values in the neighborhood of zero, then we define dependent variable dy by the formula। फार्मूले के ऊपर हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। यानी हमने ये कहा था कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ एक्स का, वो हमारे पास इस तरह से होता है, या हम इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब ये जो डी एक्स इधर डिवाइड है, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू डी वाई। तो ये हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स का जो है वो डेरिवेटिव और डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इस फार्मूले से हम दोबारा से ये फार्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला है जो कि हमारे पास डिफरेंशियल का फार्मूला कहलाता है। अब जो डेरिवेटिव का फार्मूला होता है वो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होता है, बट जो डिफरेंशियल का फार्मूला होता है वो सिर्फ डी वाई होता है, उसमें डी एक्स नहीं होता। डी एक्स उसमें दूसरी तरफ चला जाएगा। ये फ़र्क है डी वाई बाई डी एक्स और सिर्फ डी वाई में। अब अगर हम डिफरेंशियल के ऊपर थोड़ी सी और बात करें, यानी कि जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो अप्रोक्सीमेट जो है बेसिकली हमारे पास डी वाई जो है उसको अप्रोक्सीमेट किया जाता है डेल वाई के, डेल्टा वाई। असल में डी वाई आप कह लें, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आप चाहे इसको डी वाई कह लें, चाहे आप इसको इस तरह से कह लें, ये भी और इसके अलावा आप इसको इस फॉर्म में लिख दें। अब ये आप फर्स्ट ईयर में करके आए हैं या 9th-10th में आपने किया होगा, जिसको हम डेल्टा वाई बोलते थे। डी वाई का मतलब भी डेल्टा वाई है, इसका मतलब भी डेल्टा वाई है, इसका मतलब भी डेल्टा वाई है। आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो डी वाई होता है ये अप्रोक्सीमेट होता है डेल्टा वाई के, और डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट होता है यानी कि इसकी, यानी ये एक ही वैल्यू। आप इसको या चले इसको आप इक्वल भी कह सकते हैं, यानी आप कह लें कि डेल्टा वाई जो है इस डेल्टा वाई के इक्वल है, और ये जो डी वाई है ये इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो यही अप्रोक्सीमेट की तो हमने यहाँ पर बात की, जिसको हमने यहाँ पर देखना है। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला है वो है डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये है जी हमारे पास इसका फार्मूला। इस फार्मूला को भी आपने जो है वो याद करना है। अभी हमने कर लिया दो फार्मूले, एक फार्मूला हमने पिछले पेज पर किया और एक फार्मूला हमने यानी पिछले पेज पर जो किया था वो ये फार्मूला था, और एक हमने ये कर लिया। इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम ये प्रूव करवाएंगे कि ये जो हमारे पास डी वाई होता है ये डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, इक्वल नहीं होता, क्या होता है, अप्रोक्सीमेट होते हैं, तकरीबन करीब तरीन वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम डी एक्स को इक्वल कर दें डेल्टा एक्स के, ठीक है, डी वाई को नहीं कर सकते, वो तो अप्रोक्सीमेट, लेकिन डी एक्स की बात तो नहीं की गई ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी एक्स की जगह डेल्टा एक्स पुट कर देंगे, तो डी एक्स की जगह आ गई यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स। अब इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो टेंजेंट लाइन होगी उसका पॉइंट जो होगा वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, सिंपली जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है। और अगर हम यहाँ पर सेकेंड लाइन की अगर हम बात करेंगे, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, तो उसके लिए जो है वो हमारे पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम जो है इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पी और स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन जो है पी क्यू, ये दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेट हैं। अगर आप इसको ग्राफ की मदद से कहेंगे ना, तो देखें सेकंड लाइन कौन सी लाइन होती है जो किसी ग्राफ को दो पॉइंट्स पर टच करती है। जैसे ये लाइन है जो कि इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पर टच करके जा रही है, लाइन इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पर, और ये लाइन इस ग्राफ को दो पॉइंट पी क्यू पर टच करके जा रही है। ठीक है, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन जो वो पी क्यू है, जबकि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वो सिर्फ पी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, जो लाइन पी क्यू है या जो लाइन हमारे पास सिर्फ पी है, ये दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेट हैं, यानी कि तकरीबन जो है ये दोनों बराबर हैं। अब ऐसा है कि डेल्टा एक्स यानी कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जितना बड़ा होगा उतना जो है इनके दरमियान जो है वो वैल्यू में फ़र्क ज़्यादा आएगा, और जितना इनका डिस्टेंस कम होगा उतना फ़र्क कम आएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि अगर हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसको अब देखें, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम कहते हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स है ये क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेट होता है डेल वाई बाय
डेल एक्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वाई बाय डेल एक्स, जिस तरह से हमने पहले किया था। तो ये भी फॉर्म ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर हमने इसके ऊपर बात की कि पहले तो हमने डेरिवेटिव किया था, बट अगर हम डेरिवेटिव जो डी वाई बाय डी एक्स होता है, अगर हम उसको डेल वाई बाय डेल एक्स कहें, यानी कि उनके दरमियान हम थोड़ा सा चेंज ले आएँ, तो अगर हम थोड़ा सा चेंज ले आएंगे तो उस वैल्यू में भी उस हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास डेल एक्स डिवाइड है, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, यानी कि ये हमारे पास अगर इसको एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा ना, डी वाई बाय डी एक्स अप्रोक्सीमेट डेल वाई बाय डेल एक्स। तो ये जो डी एक्स डिवाइड में है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो पूरी वैल्यू अब हमारे पास आई है, यहाँ पर आप कहेंगे कि अब ये हमारे पास यहाँ पर तो डी एक्स था, बट ये डेल एक्स कैसे होगा। देखें, अगर हम यहाँ से इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, डी वाई बाय डी वाई इज अप्रोक्सीमेट डी वाई बाय डेल एक्स। ये जो डी एक्स डिवाइड था ये इधर आए क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमने कहा था कि डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये रही। डी एक्स की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है, अप्रोक्सीमेट नहीं होती, ये इक्वल होती है डेल एक्स के। तो डी एक्स की जगह आप डेल एक्स पुट कर देंगे। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये बेसिकली हमारे पास फिर क्या कहलाएगी, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर देखेंगे डेल एक्स से कैंसिल, ठीक है, डेल एक्स से कैंसिल। तो ये पूरी वैल्यू जो है ये हमारे पास डेल वाई आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि डी वाई जो है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट होता है, किसके अप्रोक्सीमेट होता है, डेल वाई के अप्रोक्सीमेट होता है। तो यही बात हमने यहाँ पर करनी थी, लेकिन जो चीज़ हमारी यहाँ पर समझने वाली थी वो सिर्फ फार्मूला था। एक फार्मूला इसका ये आ गया, यानी कि डेल वाई जो अप्रोक्सीमेट होता है डी वाई के, और डी वाई का जो फार्मूला है वो हमारे पास हमने यहाँ पर किया कि डी वाई इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डी एक्स। नई चीज़ कोई नहीं है, वही हमारे पास डेरिवेटिव है, वही उसका फार्मूला है, सिर्फ डी एक्स जो डिवाइड था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जो डी एक्स डिवाइड था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। और इससे हमने सिर्फ ये प्रूव किया है कि डेल वाई जो है वो डी वाई के क्या होता है, डी वाई के अप्रोक्सीमेट होता है। यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ हमने सीखी है, कोई इसमें जो है वो नई चीज़ नहीं आई, सिर्फ ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जी इसका जो एरर है वो क्या होता है। अगर हम इसके एरर की बात करेंगे, डेल वाई में एरर क्या होता है, तो अगर आपने इनका एरर फाइंड करना है डेल वाई का, तो आप डेल वाई में से माइनस कर देंगे डी वाई, आपके पास एरर आ जाएगा। अगर आपको रिलेटिव एरर चाहिए तो डेल वाई से डिवाइड कर देंगे, डेल वाई माइनस डी वाई ओवर डेल वाई। और अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज एरर चाहिए होगा डेल वाई, तो वो आपके पास क्या होगा, इसका आप मॉडुलस लेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो चलते हैं जी, बाकी अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली थी वो ये दो फार्मूले थे जो हमने कर लिए हैं, ठीक है। एक ये फार्मूला, ठीक है, जिसको 1 का नाम दिया गया है, और एक ये फार्मूला है यहाँ पर जिसको 1 का नाम दिया गया। ये दो फार्मूले आपने जो है यहाँ पर करने हैं। सो एक्सरसाइज है जी 2.6, क्वेश्चन नंबर इसका 1, फाइंड द डिफरेंशियल डी वाई। डिफरेंशियल हमने फाइंड करना है, कौन सा डिफरेंशियल फाइंड करना है, डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। डी वाई फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हमें वैसे भी पता है एफ ऑफ एक्स जो वाई के इक्वल होता है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट एक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का आ जाएगा डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस 3, और ये हमारे पास एक्स की पावर 1/2 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस है तो -1/2 हो जाएगा। बेस का दोबारा से डेरिवेटिव यानी एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं जी, 3x² माइनस 3/2, एक्स रेज पावर -1/2 नीचे जाएगी, +1/2 हो जाएगी, तो एक्स का स्क्वायर रूट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट डी वाई जो है वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डी एक्स, ठीक है। सो डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आया डी x² माइनस 3/2 स्क्वायर रूट एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, डी एक्स। तो ये है इसका आंसर, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
पार्ट नंबर है जी हमारे पास 2, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स स्केयर। अब ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉज एक्स स्केयर का डेरिवेटिव, कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स स्केयर, और एक्स स्केयर का दोबारा से डेरिवेटिव होगा जो कि आ जाएगा 2x। अब ये हमारे पास आ गया -2x साइन एक्स स्केयर। वी नो दैट dy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई dx। सो dy जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -2x साइन एक्स स्केयर dx। ठीक है। सो ये जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यूज डी वाई टू अप्रोक्सीमेट डेल वाई फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमने डी वाई यूज़ करना है और डेल वाई को जब हमने इसको अप्रोक्सीमेट करना है, यानी डेल वाई निकालना है फंक्शन के लिए। पार्ट नंबर 1 है वाई इज इक्वल टू एक्स टू पावर 3 माइनस एक्स व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम 3 टू 3.02। अब यहाँ पर देखें एक्स क्या है हमारे पास 3 था, 3 से 3.02 पर जो है वो चेंज होकर चला गया। अब वो जो चेंज होता है बेसिकली उसी को तो हम जो है वो डेल्टा एक्स कहते हैं। अब वो कितना चेंज है वो भी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, डेल्टा एक्स इसमें कितना है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 3 माइनस एक्स। तो जिस तरह से हमने पिछले सवाल को हल किया था उसी तरह से हम इसको हल करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट डी वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव जो है एफ ऑफ एक्स का वो क्या है 3x स्केयर माइनस 1 और डी एक्स। वी नो दैट डी एक्स जो है वो इक्वल होता है किसके, डेल एक्स के। डी एक्स और डेल एक्स जो है ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फिर हम डी एक्स की जगह जो है वो क्या पुट करेंगे, डेल एक्स पुट करेंगे। सो डी वाई इज इक्वल टू 3x स्केयर माइनस 1 डेल एक्स। अब हमने क्या करना है, डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं वी नो दैट एक्स प्लस डेल एक्स, यानी कि एक्स प्लस डेल एक्स जो है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। पहले एक्स लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स प्लस डेल एक्स जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है 3.02। ठीक है, इसी तरह से दिया हुआ है। पहले था 3, फिर वो चेंज हो गया, यानी उसमें कुछ डेल एक्स जो है वो प्लस हो गया। डेल एक्स का मतलब वो तो थोड़ा सा चेंज जो है वो उसमें आ गया, वो जो चेंज है वही तो डेल एक्स होता है। इसका मतलब यह है कि पहले हमारे पास क्या थी, एक्स की वैल्यू 3 थी, चेंज फ्रॉम 3 टू 3.02, फिर चेंज हुआ क्या हुआ, इसमें प्लस डेल एक्स हो गया। कितना हुआ जी डेल एक्स होने के बाद 3.02। तो वो चेंज हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 3 प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 3.02। तो ये डेल एक्स जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3.02 माइनस 3। सो डेल एक्स इज इक्वल टू आ गया 0.02। इसका मतलब है कि इसमें कितना चेंज हुआ, 0.02 का चेंज हुआ इसमें, यानी एक्स की वैल्यू में 0.02 का चेंज हुआ। डेल एक्स हमारे पास मौजूद है, एक्स हमारे पास मौजूद है, वैल्यूज़ जो हम यहाँ पर पुट करेंगे। डी वाई इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू 3 स्केयर माइनस 1 और डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 0.02। डी वाई इज इक्वल टू 3 स्केयर 9 माइनस 1, ये आ जाएगा 0.02। सो डी वाई इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 27 माइनस 1 करेंगे 26 इंटू 0.02, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 26 मल्टीप्लाई 0.02, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ गया 0.52। डी वाई जो है वो हमारे पास आ गया 0.52। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, यूज़ डी वाई को यूज़ करें, अप्रोक्सीमेट करें डेल वाई के। सो वी नो दैट डी वाई जो है वो अप्रोक्सीमेट होता है डेल वाई के। सो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फिर डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल वाई हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी किसके, 0.52 के। ये हमारे पास इसकी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और ये है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर है जी हमारे पास 2, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 29, यानी पहले एक्स 30 डिग्री था, फिर उसमें कुछ डेल एक्स जो है वो चेंज हुआ और जो आंसर आया वो 29 डिग्री आ गया। ठीक है, अब डेल एक्स जो है वो थोड़ा सा चेंज है इसमें, जो कि इसमें हुआ है, तो देख लेंगे वो भी। सबसे पहले लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर वी नो दैट डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स। सो डी वाई हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर डी एक्स। वी नो दैट डी एक्स जो है वो इक्वल होता है डेल एक्स के, डी एक्स डेल एक्स के इक्वल होता है, जबकि डी वाई डेल वाई के अप्रोक्सीमेट होता है। ये बात आपने याद रखनी है। सो डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पर डी एक्स की जगह अब हम यहाँ पर लिखेंगे डेल एक्स। सो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब हमने इनकी वैल्यूज़ देखनी है, तो एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो एक्स जो है वो हमारे पास कितना है 30 डिग्री। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स अगर हम करें, यानी कि इसमें जो चेंज है वो अगर हम निकालना चाहें, तो यानी एक्स में वो चेंज होने के बाद वैल्यू 29 डिग्री होगी, तो एक्स की वैल्यू 30 डिग्री प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 29 डिग्री। सो डेल एक्स इज इक्वल टू 29 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे, तो डेल एक्स हमारे पास जो है -1 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो इसमें चेंज हुआ वैल्यू में, जो एक्चुअल चेंज हुआ वो कितना हुआ, -1 डिग्री चेंज हुआ है इसमें। अब यहाँ पर ऐसा है कि हम डेल एक्स को डिग्री में पुट नहीं कर सकते, एक्स तो हमारे पास डिग्री में आ जाएगा क्योंकि वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पुट करना है, बट जो डेल एक्स है वो तो हमारे पास बाहर है, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। डेल एक्स इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा पाई/180 डिग्री। सो इसी तरह से लिख लेंगे डेल एक्स इज इक्वल टू -पाई/180 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। अब जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें पुट करेंगे, डी वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, डी वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा डेल ऑफ एक्स। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। कॉज एक्स की वैल्यू 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, और ये आ जाएगा -पाई/180। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें से माइनस नहीं हो रहा। अब कॉज 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2, और ये आ जाएगा -पाई/180। अब जो यहाँ पर हमारे पास डी वाई आएगा, डी वाई इज इक्वल टू √3/2 कितना होता है, यहाँ पे इसको cos 30 लिख लेंगे। √3/2 कितना होता है 0.8660 है, तो 0.866 लिख लेंगे इसको, और -पाई/180 डायरेक्ट कैलकुलेटर से शिफ्ट, और ये वाला बटन प्रेस करेंगे, पाई आ जाएगा। ठीक है, ओवर सॉरी 1/2 भी हमने इसमें से माइनस करना है, यहाँ पर माइनस लिखेंगे 1/2 0.5, ये तो भी हमने यहाँ पर माइनस ही नहीं किया, यानी 0.866 में से माइनस ये करना है 0.5, यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई/180। ये कितना होगा, यहाँ पर हमारे पास 0.01745 है, 0.0175 कर लेते हैं इसको, 0.0175, तो इसमें से माइनस करेंगे 0.866 माइनस 0.5, ये आ जाएगा हमारे पास 0.366 इंटू -0.0175, तो 0.366 मल्टीप्लाई 0.0175, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ दे रहा है। ठीक है, हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 64 पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, 6.4 पर, और 10⁻³ -3 है ना, एक ये हो गया, ये 2 और ये 3। ठीक है, पॉइंट से पीछे 3 इनसे पूरे, इससे पीछे 0.0 लगा देंगे, तो ये होता है इसको लिखने का तरीका 10⁻³ यानी साइंटिफिक नोटेशन से सिंपल नोटेशन में। सो ये हमारे पास आ गया डी वाई।
0.0064 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं वी नोट दैट डी वाई जो है अप्रोक्सीमेट होता है डेल वाई के। सो डेल वाई जो है वो फिर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो उसकी मिल गई 0.0064। सो दो और दो या तीन वैल्यूज़ हैं वही मिलती होती हैं, दो मिलती हैं। अगर आप ज़्यादा उसको जो है वो पॉइंट्स में लिखेंगे तीन वैल्यू मिल जाएंगी, चौथी वैल्यू जो है वो अक्सर नहीं मिलती पॉइंट के बाद, फोर्थ टर्म जो है वो नॉर्मली नहीं मिलती, तो तीन टर्म जो है वही मिलती हैं। तो 0.006 तक आपने देख लेना मिल जाएंगी, बाकी आगे अगर 4 नहीं भी मिलता तो उसका कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास इसका आंसर पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर है जी हमारे पास 3 y इज इक्वल टू 1/x वैन x इज इक्वल टू 0.5 एंड dx, यानी कि जो इसमें चेंज है वो हमें डायरेक्ट दे दिया गया है -0.1, तो चेंज हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें x में जो चेंज है वो हमें दे दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डिफरेंट एफ ऑफ एक्स का इज इक्वल टू एक्स की पावर हो जाएगी -1, ठीक है। एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, पावर -1 हो जाएगी, या आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक्स की पावर -1। तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो -2 -1 -2, एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -1/x स्क्वायर, ऊपर पावर माइनस नीचे आके प्लस हो जाएगी। वी नो दैट डी y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। सो डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा डेरिवेटिव जो है एफ ऑफ एक्स का -1/x स्क्वायर, और डी ऑफ एक्स की वैल्यू चलें अभी इसको नेक्स्ट स्टेप में हम पुट कर लेंगे। डी वाई इज इक्वल टू -1/x की वैल्यू 0.5 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और डी एक्स की वैल्यू -0.1 है तो वो -0.1 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू 1 × 0.1, तो ये 0.1/0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 आ जाएगा, आई थिंक चेक कर लेते हैं। 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25, तो 0.1/0.25 करेंगे, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.25, तो इसका आंसर हमारे पास आया 0.4। डी वाई इज इक्वल टू 0.4। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट डी वाई अप्रोक्सीमेट होता है डेल वाई के। सो डेल वाई जो है फिर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है 0.4, जो कि इसका आंसर पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 3, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट 26। अब देखें हम 26 का कंप्लीट जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 26। तो अब यहाँ पर जो है एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 26 का तो हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, बट हम 25 का तो स्क्वायर रूट ले सकते हैं ना, तो हम इसको लिख लेंगे 25 + 1 स्क्वायर रूट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर x इज इक्वल टू 25 एंड डेल एक्स जो है वो हमारे पास कितना है 1। तो अब हमारे पास x और डेल एक्स दोनों की वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास आ गई हैं। अगर हम यहाँ से f ऑफ x लेना चाहेंगे तो f ऑफ x जो है वो हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, x प्लस डेल एक्स करेंगे तो 26 का स्क्वायर रूट। तो हमने यहाँ से सिर्फ f ऑफ x जो है वो ले लिया। अब हम इसको पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव ये सॉरी इसको ना स्क्वायर रूट 25 नहीं, सॉरी इसको स्क्वायर रूट x लिखना है हमने। 25 ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना जब हम इसका डिफरेंशिएट लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म का तो डिफरेंशिएट सिफर होता है। सो 25 नहीं लेना हमने, 25 की जगह x है तो x ही ले लेना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, ताकि हम इसका पहले डिफरेंशिएट ले सकें। डिफरेंशिएट लेने के बाद हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले इसका डिफरेंशिएट लेंगे, पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस 1/2 थी पावर, वो पहले आके उसमें से एक माइनस करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमारे पास डेरिवेटिव आया वो आया 1/2 स्क्वायर रूट x, ऊपर पावर -1/2 नीचे जाएगी +1/2 हो जाएगी। तो +1/2 है तो उसको हम स्क्वायर रूट x लिख देंगे। अब ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव।
अब यहाँ पर आपको याद होगा जो हमने डेल वाई का फार्मूला किया था वो हमारे पास कुछ इस तरह से था, डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस में था एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें डेल वाई चाहिए, तो डेल वाई लेने का तरीका हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो वही हम लेके चलेंगे। वी नो दैट जो हमारे पास डी वाई होता है, डी वाई इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और इसके साथ आ जाता है डी एक्स। तो अब यहाँ पर जो है एंड वी नो दैट डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, ठीक है। डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो है हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और डी एक्स की जगह हम लिख लेंगे डेल एक्स, ठीक है। इसकी जगह तो हम डेल एक्स लिख सकते हैं ना, ये तो वही तरीका आ गया ना जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डेल वाई चाहिए, बट यहाँ पर क्या है डी वाई। तो हमें पता है कि डी वाई जो है वो अप्रोक्सीमेट होता है डेल वाई के, तो फिर हम इसको डेल वाई लिखेंगे और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स की और डेल एक्स की। तो अब ये हमारे पास डेल वाई जो है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और डेल एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर डेल एक्स है हमारे पास 1। अभी इसको डेल एक्स लिख लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। डेल वाई अप्रोक्सीमेट 1/2 स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी, एक्स की वैल्यू 25 और डेल एक्स की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा ये हमारे पास 1/, या इसको इक्वल लिखेंगे, सॉरी ये तो इक्वल ही है ना, इधर अप्रोक्सीमेट है। तो 1/2 स्क्वायर रूट 25 कितना आ जाएगा 5, इसका मतलब है ये हमारे पास आ गया 10। डेल वाई अप्रोक्सीमेट है 1/10 के, 1/10 कितना होता है, कैलकुलेटर की मदद से चेक कर लेंगे, 0.1 आ जाएगा 1/10, ये आ गया हमारे पास 0.1। तो इसका मतलब है कि जो डेल वाई की वैल्यू है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.1। इसको आप फार्मूला नंबर 1 का नाम दे लें, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, जो आपका दिल करे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये फार्मूला मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा था ताकि हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें और मैं आपको बता सकूँ कि इसको हम किस लिए सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स जब ले लिया था तो एफ ऑफ एक्स का हमने वही सारा कुछ किया जो हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, यानी डेल वाई की ही हमने वैल्यू निकाली है। अब अगर हम यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करते हैं, डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की बात करें तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू जो है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 26। वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर, डेल वाई की वैल्यू 0.1 है, ये 0.1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने अप्रोक्सीमेट इसको करना है, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेट है, इक्वल नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 26 है, तो वो स्क्वायर रूट 26 आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्क्वायर रूट 25 या स्क्वायर रूट एक्स कह लेंगे, एक्स की वैल्यू 25 है तो स्क्वायर रूट 25 हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, स्क्वायर रूट 25। अब बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट 26 फाइंड करना है, ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 0.1 प्लस स्क्वायर रूट 25 अप्रोक्सीमेट है जी स्क्वायर रूट 26 के, तो स्क्वायर रूट 26 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.1 प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 26 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 5.1, ये है इसका आंसर। सो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हमने जब x को एक बार हमने यहाँ पर फर्ज कर लिया ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, तो उसको हमने उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से हम डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं, सेम उस तरह से डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। डेल वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सभी यहाँ पर पुट करेंगे, स्क्वायर रूट 26 चाहिए था तो वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। पार्ट नंबर 1 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर है जो हमारे पास 2, यहाँ पर देखें इसको लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, इसको हमने जो है वो सबसे पहले एक्स प्लस डेल एक्स का नाम दे देना है, जो कि हमारे पास है 33 रेज़ टू पावर 1/5। अब पावर 1/5 करनी है, 33 की तो पावर 5 नहीं होती ताकि हम 1/5 कर सकें, लेकिन 32 की होती है तो हम इसको 32 लिख लेंगे, एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 32 + 1 रेज़ टू पावर 1/5।
इसका मतलब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू लेना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू होगी 32, डेल x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x, वो हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा x रेज टू पावर 1/5, और आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 32 रेज टू पावर 1/5 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो वो हमने x रेज टू पावर 1/5 लिख लिया, ठीक है। f ऑफ x की जगह 32 x का इक्वल है तो x रेज टू पावर 1/5। डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले dx की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने पहले लिख लेना था ना, तो वहाँ पर अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो जाती है। यहाँ पर देखें पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/5 में से -1 करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा -4/5 यानी -0.8। -4/5 इसको लिख लेंगे, -4/5 इज इक्वल टू 1/5 x रेज टू पावर 4/5। ऊपर -4/5 होगा तो नीचे आके +4/5 हो जाएगा, तो हमने इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख लिया। वी नो दैट dy जो है वो इक्वल होता है f ऑफ x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई dx। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1-2 को किया था उसी तरह से हम इसको लेके चलेंगे। अब ये हमारे पास dy जो है ये इक्वल आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव जो है वो है 1/5 x रेज टू पावर 4/5, और dx जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर dx नहीं है, dx को हम यहाँ पर dx ही लिख देंगे अभी फ़िलहाल dx, ठीक है। वी नो दैट dx जो है वो इक्वल होता है डेल x के। dx किसके इक्वल होता है, डेल x के, तो हम इसको जो है वो डेल x पुट करेंगे, और डेल x भी हमारे पास किसके इक्वल है 1 के। dx इज इक्वल डेल x इज इक्वल टू 1, इसको हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। तो dx की जगह डेल x पुट करें, या आप इसको 1 पुट कर दें, dy इज इक्वल टू 1/5 x रेज़ टू पावर 4/5 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। dy हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं जो क्या है 32। सो x जो है वो हमारे पास 32 आ जाएगा, 1/5 x की वैल्यू 32 रेज़ टू पावर 4/5। इसी तरह से dy इज़ इक्वल टू 1/5। अब देखें 32 है ना, इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 5, ठीक है, बाई 4/5, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 4/5। अब देखें ये 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड कैंसिल, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 1/5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 1/5 इंटू 16, 5 इंटू 16 कितना हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 1/5 इंटू 16। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे, 80 आ जाएगा आई थिंक, 5 मल्टीप्लाई 16 80, ठीक है। सो 1/80 करेंगे, ये आ गया हमारे पास 0.0125 इज इक्वल टू 0.0125। वी नो दैट डी वाई जो है वो अप्रोक्सीमेट होता है डेल वाई, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर डेल वाई चाहिए। सो डेल वाई जो है वो फिर हमारे पास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 0.0125। वी नो दैट, क्या जानते हैं जी हम, वही फार्मूला जब भी हमने पिछले पेज पर भी यूज़ किया, जिसको हम फार्मूला नंबर 2 का नाम दिया हमने। डेल वाई जो है वो इक्वल है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और माइनस में है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो अगर माइनस एफ ऑफ एक्स इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे डेल वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब डेल वाई की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.0125 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 32 रेज़ टू पावर 1/5, 32 रेज़ टू पावर 1/5, और ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेट 0.0125 प्लस 32 की पावर 1/5 कितना हो जाएगा, 32 जो है वो 2 की पावर हो जाएगा 5, 32 को 2 की पावर 5 लिखें, 5 से 5 कैंसिल, सिर्फ 2 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इसके इक्वल है 33 रेज़ टू पावर 1/5,
33⁵ जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है इसकी हमें मिल गई है 2.0125, दोनों को प्लस कर लेंगे। सो ये है इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर है जी हमारे पास 3 tan46 डिग्री। tan46 की हमें वैल्यू नहीं पता तो हम इसको लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू tan46 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमें जो है वो 46 की वैल्यू का नहीं पता तो हमने इसलिए कहा कि एक्स में जो है थोड़ा सा चेंज है डेल एक्स, उसको हम अलग कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू tan, इसको हम लिख लेते हैं 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 45 डिग्री और डेल एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 डिग्री के। ये डिग्री है, रेडियन नहीं है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 का, तो पाई ओवर 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगर हम एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा tan x के। ठीक है, यानी tan45 का आ जाएगा, 45 डिग्री जो है वो x है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, tan45 डिग्री भी लिख सकते हैं और tan x भी लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x आ गया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एफ ऑफ एक्स आ गया तो फिर हम इसको उसी तरह से हल करेंगे जिस तरह से हमने पिछले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सो tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, सो सिंपल ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वी नो दैट dy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर वी नो दैट डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स। तो डेल एक्स कितना है 1 डिग्री, तो वो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। ठीक है, रेडियन में आ जाएगा। डेल डी एक्स जो है वो डेल एक्स के इक्वल है और वो 1 डिग्री के इक्वल है, 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर डी वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये क्या है हमारे पास डी एक्स। अब डी एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर अभी डेल एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। डी वाई इज इक्वल टू सीकेंट है, इसको हम 1 ओवर कॉस भी लिख सकते हैं क्योंकि सीकेंट की हमें वैल्यूज़ का तो नहीं पता होता बट हमें कॉस का पता है, सीकेंट किसका उलट होता है, कॉस का। सो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इसको हम कर देते हैं और डेल एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी यहाँ पर पाई ओवर 180। ठीक है, अब ये हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री आ जाएगा एक्स और इसका स्केयर इंटू पाई ओवर 180। तो यहाँ पर 1 ओवर कॉस 45 कितना होता है, 1 ओवर स्केयर रूट 2, 1 ओवर स्केयर रूट 2 का स्केयर इंटू पाई ओवर 180। डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 का स्केयर 1 ओवर स्केयर रूट 2 का स्केयर 2 हो जाएगा इंटू पाई ओवर 180। 2 डिवाइड ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, सो 2 ओवर 1 इंटू पाई ओवर 180। 2 को 180 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, पाई ओवर 90। पाई ओवर 90 जो है ये हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू इसकी बनती है। शिफ्ट पाई ओवर 90, सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0349 इज इक्वल टू 0.0349। डी वाई आ गया, वी नो दैट डी वाई जो है वो अप्रोक्सीमेट होता है डेल वाई के। तो फिर ये हमारे पास डेल वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 0.0349। अब जो फार्मूला है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, वी नो दैट डेल वाई जो है वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स निकालना चाहें तो फिर ये जो माइनस एफ ऑफ एक्स है ये डेल वाई के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स इधर डेल वाई के साथ प्लस हो गया, इन दोनों को हमने इधर लिख लिया, इसको इस साइड पर लिख लिया। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू जो है वो है tan46 डिग्री इज इक्वल टू डेल वाई। अभी हमने लिया, अब क्योंकि डेल वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो फिर यहाँ पर अप्रोक्सीमेट का साइन आ जाएगा, डेल वाई 0.0349 प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर है tan45 डिग्री। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू tan45 डिग्री, tan45 डिग्री। अब tan45 कितना होता है 1,
सो tan 46 डिग्री अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 0.0349 प्लस 1। ठीक है, 1 डिग्री नहीं है, सिर्फ 1 आ जाता है। tan 45 1 के इक्वल होता है। सो tan 46 डिग्री अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.0349। ये है जी हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास 4। द साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर टू बी 30 सेंटीमीटर विद अ मैक्सिमम एरर ऑफ 0.14 सेंटीमीटर इन इट्स मेजरमेंट। यानी एक क्यूब है, इस तरह से हम एक क्यूब जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, जिस तरह समझने के लिए जो है वो हम बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से होता है हमारे पास क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि क्यूब है जिसकी जो साइड्स हैं वो क्या है 30 सेंटीमीटर, यानी कि सारी साइड्स जो हैं वो 30 सेंटीमीटर हैं इसकी। और इसके साथ क्या है मैक्सिमम एरर ऑफ 0.14 सेंटीमीटर। अब इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा एरर आ सकता है ना वो 0.14 सेंटीमीटर आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एरर, यानी कि इसका ये एरर है इनकी मेजरमेंट में। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम में जो है वो हमने क्या करना है मैक्सिमम एरर के साथ जो है हमने वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसके जो हमारे पास साइड्स हैं अगर हम इनको एक्स का नाम दे देते हैं, यानी कि 3 साइड होती हैं, एक लेंथ विड्थ और हाइट होती है। यानी अगर ये लेंथ है ये विड्थ है तो ये इसकी क्या होगी ऊपर की तरफ हाइट होगी। सो हम यहाँ पर लिखते हैं वी नो दैट वॉल्यूम हमारे पास, चलें नहीं पहले वॉल्यूम ही लिख लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वो मैं पहले एक्स की वैल्यू लिखने लगा था, खैर वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब लेंथ विड्थ हाइट तीनों को हमने क्या कहा एक्स कहा। सो वॉल्यूम वी जो है वो हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा, और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 3। यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर, यहाँ पर लिख लें हेयर एक्स इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास डेल एक्स है यानी कि जो इसमें एरर है वो कितना है, जो इसमें चेंज है वो कितना है 0.14 सेंटीमीटर, जो इसमें चेंज है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास चेंज है, ये हमारे पास एक्चुअल एक्स की वैल्यू है, और ये हमारे पास इसका होता है वॉल्यूम। अब देखिए हम इसका डिफ्रेंशिएट लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर जो है वो चलें लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अगर हम यहाँ पर डी वी लेना चाहें, जिस तरह से हम डी वाई लेते थे, अगर हम डी वी लेना चाहें पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक -3x², और ये जो डी एक्स डिवाइड था ये इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई ये वाला डी एक्स, ये तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। सो वही हमारे पास फार्मूला बन गया डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, यही हमने किया था ना, तो डायरेक्ट हमारे पास वही बन गया। इसमें हमें जो है वो फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं लेट वी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स के हिसाब से आप कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट कर लेंगे तो कोई इसमें जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब देखें हमने जो है वो यहाँ पर डी वी जो है वो हमारे पास आ गया है। सो डी वी इज इक्वल टू यानी वॉल्यूम है अब किसके साथ हमारे पास डेल्टा वॉल्यूम है, यानी कि एरर के साथ अब हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आ रहा है। एरर के साथ का मतलब है कि सिर्फ एरर का, यानी ये नहीं टोटल वॉल्यूम नहीं है, यानी कि अब ये जो एरर है ना भी टोटल फ़र्क कितना होगा वॉल्यूम में, बात ये की जा रही है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो फिर आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब देखें 3x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमारे पास 30 है, तो हम इसको लिखेंगे 30 और इसका स्केयर डी ऑफ एक्स कितना है 0.14। ठीक है, सो डी वी जो है वो हमारे पास 3 × 30 का स्केयर कितना हो जाएगा 900, 0.14 डी वी इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई, इनको हम इकट्ठा ही चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 900 मल्टीप्लाई 0.14, तो ये आ जाएगा 378 और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर में लेंथ है सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें हमारे पास जो एक्चुअल वॉल्यूम है, यानी अगर हम बात करें 30 की, अगर हम 30 का वॉल्यूम लेना चाहें तो हम क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, यानी लेंथ विड्थ और हाइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27,000, यानी कि ये है इसका एक्चुअल वॉल्यूम। बट अगर हम बात करें मैक्सिमम एरर जो वॉल्यूम में आ सकता है, ठीक है, अब ये जो हमारे पास 27,000 है इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। वो कितना एरर आ सकता है, वो मैक्सिमम एरर हमारे पास 378 सेंटीमीटर क्यूब का आ सकता है 27,000 में, ये उसका एरर है। ठीक है,
इसको दोबारा लिख देते हैं, डी वी इज़ इक्वल टू 378 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसको लिख लेंगे एरर इन वॉल्यूम, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर ये कहा कि अब जो हमारे पास मैक्सिमम एरर इसका आ सकता है ना, वो कितना आ सकता है, 378 सेंटीमीटर क्यूब आ सकता है। किसमें, इस टोटल वॉल्यूम में। टोटल वॉल्यूम 27,000 है। अब अगर आपको ये कहा जाए कि जो वॉल्यूम है वो एरर के साथ फाइंड करें, अभी तो हमने जो है ना इस जो हमारे पास वॉल्यूम जो हमारे पास क्यूब दिया गया था, इसके एरर का हमने वॉल्यूम फाइंड किया है, यानी कि इसका जो एरर है उसका वॉल्यूम आया अभी हमारे पास। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि भाई एरर के साथ यानी कि इसका वॉल्यूम फाइंड करें, तो फिर ये जो है 378 आप इसमें प्लस भी कर देंगे और इसमें माइनस भी आप कर देंगे। 27,000 में 378 प्लस कर दें, माइनस कर दें, और वो रेंज आ जाएगी भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आंसर आ सकता है, क्योंकि ये जो है इसमें एरर है। तो वो ज़्यादा हमें इसमें कहा नहीं जाता, बस सिंपल सा होता है। तो हमें सिर्फ एरर का कहा गया था कितना वॉल्यूम में कितना एरर है, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ये है इसका आंसर कि भाई जो हमारे पास 27,000 टोटल वॉल्यूम है ना, उसमें जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना एक फ़र्क जो है वो आपके पास आ सकता है, 378 सेंटीमीटर क्यूब का फ़र्क आ सकता है वॉल्यूम में। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 5, द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज मेजर्ड एज 100 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस है स्फेयर का, यानी एक सर्कल का रेडियस जो है वो हमें दिया गया है, और वो कितना है 100 प्लस माइनस 0.5, यानी 100 उसका रेडियस है और 0.5 जो प्लस में या माइनस में उसका एरर है। एंड द वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस मेजरमेंट, और वॉल्यूम जो वो इस मेजरमेंट से कैलकुलेट किया गया है। एस्टिमेट द परसेंटेज, परसेंटेज हमने बतानी परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम कैलकुलेशन। परसेंटेज एरर जो है वो हमने कैलकुलेशन में बताना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू ये होता है 4/3 πr क्यूब। ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम इसको v कह देते हैं, v इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट हम इसका डिफ्रेंशिएट लेंगे, r के रिस्पेक्ट लेंगे डिफ्रेंशिएट भी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x से तो कोई लेना देना है नहीं, r है ना, x की जगह पर r है, वेरिएबल r है, तो r के रिस्पेक्ट लेंगे। सो d/dr ऑफ v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 4/3 पहले आ जाएगा, d/dr ऑफ r क्यूब आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। सो ये आ जाएगा dv इज इक्वल टू 4/3 इंटू r क्यूब, पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस 3r² हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो गया, और ये जो dr डिवाइड है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 इस 3 से कैंसिल, dv इज इक्वल टू πr² dr, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और जो इसमें हमारे पास चेंज दिया हुआ है यानी जो एरर दिया हुआ है dr दिया हुआ है वो कितना है, प्लस माइनस 0.5, ठीक है। वो प्लस में भी और माइनस में भी 0.5 जो है वो उसका क्या है, एरर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है इसका परसेंटेज एरर जो है वो हमने लेना है। तो जहाँ पर एरर किए थे वहाँ पर मैंने आपको एरर के फार्मूले तो बताए थे, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि इनको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको 2 ही फार्मूले कहे थे करने के लिए, ये फार्मूले हमने नहीं किए थे, क्योंकि हमें इससे कोई जो है वो लेना देना नहीं है, कहीं पर इस्तेमाल नहीं होने, तो हमने इनको क्यों उनके ऊपर टाइम ज़ाया करें। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है dv/v मल्टीप्लाई 100, ये होता है परसेंटेज एरर का फार्मूला, ठीक है। वॉल्यूम का अगर आपने फार्मूला लेना है ना, तो जो वॉल्यूम में चेंज है dv ओवर रियल वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा, इसका मॉडुलस, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। तो फिर हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, वी नो दैट परसेंटेज एरर, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या है, dv ओवर एक्चुअल वॉल्यूम, इसका मॉडुलस मल्टीप्लाई 100। सो dv हमारे पास आ गया πr² dr ओवर, हमारे पास यहाँ पर क्या है v, वॉल्यूम कितना है 4/3 πr क्यूब, 4/3, और ये यहाँ पर ना सॉरी ये 4 मिस हो गया, 4πr² आना है ना, ये 4 भी तो है ना कांस्टेंट, 4π और ये r² dr, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा। अब 4/3 और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा πr³, ये जो हमारे पास फार्मूला है वॉल्यूम का 4/3 πr³ और ये 4πr² ऊपर जो है वो dv आ गया, इसका आ जाएगा मॉडुलस, और मल्टीप्लाई इसको कर देना है हमने 100 से, ठीक है। इज इक्वल टू, यहीं पर इसको फिर एक स्टेप और हम यहाँ पर कर लेते हैं, देखें 3 डिवाइड ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3
4 पाई आर स्केयर डी आर ओवर, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास 4/3 था, 3 ऊपर चला गया, 4 रह जाएगा, पाई इसको हम कर लेते हैं आर स्केयर डॉट आर, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखें 4 से कट गया, पाई से कट गया, आर स्केयर से कट गया, तो हमारे पास रह गया 3 dr ओवर आर, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। डी आर की जो वैल्यू वो कितनी है, ±0.5, 3 इंटू ±0.5 ओवर आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, तो वो आ जाएगा 100, इसका मॉडुलस और मल्टीप्लाई बाय 100। अब मॉडुलस हटाएंगे तो 100 डिवाइड होगा, ऐसे नहीं हो सकता, पहले मॉडुलस हमें हटाना होगा, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ±0.5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 1.5 हो जाएगा, ओवर 100 इसका मॉडुलस मल्टीप्लाई 100। अब मॉडुलस का क्या काम होता है, मॉडुलस क्या करता है, चाहे वैल्यू आपकी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मॉडुलस ने पॉजिटिव कर देना, प्लस माइनस दोनों को हटा के मॉडुलस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव लगा देगा, 1.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100, और इसके साथ क्या होगा, यहीं पर आप शुरू से लिखते हैं कि ये क्या है, इसके साथ परसेंटेज जो है वो आप लगा लेंगे, यहाँ पर परसेंटेज। सो यहाँ पर जो है अब 100 से ये 100 कैंसिल, सो हमारे पास जो एरर आया, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 1.5%। तो कितना एरर आ गया, 1.5%। तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ हमने एरर बताना था, यानी कि वॉल्यूम बताना था, वॉल्यूम जो है एरर का वॉल्यूम, ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास परसेंटेज एरर जो है वो हमने बताना था। तो दोनों क्वेश्चन हमने जो है वो कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, और ये हमारी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.6 ये कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे और हमारा यूनिट नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।